कहा गया क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया था। और तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं था जहां पर तारकासुर ने अपना हक ना जमा लिया। अपना पांव जिस स्थान पर ना जमाया ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा था। प्रत्येक जगह पर तारकासुर की एक अपनी एक छटा बिखेर कर रखी थी। एक बात आपको पहले भी कही कि था असुर, था राक्षस, पर मन में उसके शिव बसा हुआ था। मन में शंकर थे। और फिर ध्यान देना, शक्कर गुड़ चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शुगर चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, उजाले में खाओ चाहे अंधेरे में खाओ, कोई भी खाएगा वो मीठी ही लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या अंधेरे में उसका स्वाद चेंज हो जाएगा? अरे बोलो तो, होगा चेंज? नहीं। दिन में अलग स्वाद आएगा क्या उस शुगर का, उस शक्कर का स्वाद अलग आएगा? नहीं। दिन में भी वही स्वाद है तो रात्रि में भी वही स्वाद है। शक्कर का स्वाद ना दिन में बदला ना रात में बदला। शुगर शुगर थी, मीठी थी, मिठास थी और वो मीठी बनी रही है। दिन में खाई तो भी वही स्वाद है, रात में खाई तो भी वही स्वाद है, उजाले में खाई तो भी वही स्वाद है और अंधेरे में खाई तो भी वही स्वाद है। उसी तरह आपका मन नहीं है, शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, आपका मन नहीं है तो भी आप टीवी खोलकर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं। आपका मन नहीं है तो भी आप कथा में बैठे हुए हैं। आपका मन नहीं है तो भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। आपका मन नहीं है तो भी आप व्रत कर रहे हैं। आपके शरीर में कष्ट है, इसके बाद भी आप भगवान की भक्ति धारण कर रहे हैं, तो भी आप भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तो ये विश्वास मानकर चलना कि भले दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शक्कर होती है, मिठास मिठास होती है। उसी तरह तुम बेमन से शिव की कथा सुनो चाहे मन से शिव की कथा सुनो, कथा कथा होती है, उसका फल मिलता जरूर। पर तारकासुर ने अपना हक ना जमा लिया। अपना पांव जिस स्थान पर ना जमाया वैसा कोई स्थान ही नहीं बचा था। प्रत्येक जगह पर तारकासुर की एक अपनी एक छटा बिखेर कर रखी थी। एक बात आपको पहले भी कही कि था असुर, था राक्षस, पर मन में उसके शिव बसा हुआ था। मन में शंकर थे। और फिर ध्यान देना, शक्कर गुड़ चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शुगर चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, उजाले में खाओ चाहे अंधेरे में खाओ, कोई भी खाएगा वो मीठी ही लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या अंधेरे में उसका स्वाद चेंज हो जाएगा? अरे बोलो तो, होगा चेंज? नहीं। दिन में अलग स्वाद आएगा क्या उस शुगर का, उस शक्कर का स्वाद अलग आएगा? नहीं। दिन में भी वही स्वाद है तो रात्रि में भी वही स्वाद है। शक्कर का स्वाद ना दिन में बदला ना रात में बदला। शुगर शुगर थी, मीठी थी, मिठास थी और वो मीठी बनी रही है। दिन में खाई तो भी वही स्वाद है, रात में खाई तो भी वही स्वाद है, उजाले में खाई तो भी वही स्वाद है और अंधेरे में खाई तो भी वही स्वाद है। उसी तरह आपका मन नहीं है, शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, आपका मन नहीं है तो भी आप टीवी खोलकर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं। आपका मन नहीं है तो भी आप कथा में बैठे हुए हैं। आपका मन नहीं है तो भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। आपका मन नहीं है तो भी आप व्रत कर रहे हैं। आपके शरीर में कष्ट है, इसके बाद भी आप भगवान की भक्ति धारण कर रहे हैं, तो भी आप भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तो ये विश्वास मानकर चलना
कि भले दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शक्कर होती है, मिठास मिठास होती है। उसी तरह तुम बेमन से शिव की कथा सुनो चाहे मन से शिव की कथा सुनो, कथा कथा होती है, उसका फल मिलता जरूर है, वो फलती जरूर है। उस कथा का फल, उस कथा का जो रस तत्व है, उसका जो स्वाद है, वो आपको प्राप्त जरूर होगा। उसका रसास्वादन आपको मिलेगा। आपने जो श्रवण करा है उसका फल आपको मिलना है। बीज बो दिया और बीज बोया भूमि के अंतर्गत, उसके बाद उसमें पानी का सींचन दे दिया, एक बार दो बार, फिर उसने जड़ जो पकड़ी है, उसके बाद उसमें जो फल लग रहा है वो वही जान सकता। आपने तो केवल एक फल को बो दिया था, लगा दिया था, फिर उसके बाद में वो अपने आप पनपता गया, लगता गया, लगता गया। आप सब जानते होंगे, बड़े बड़े घने घने जंगल में आप जाते हैं, बड़े बड़े जंगलों में जब जाते हैं तो वहां कौन पानी देने आता है? वहां जंगल में कौन पानी देने गया, कौन बीज बोने गया, कौन गया वहां कि यहाँ पानी डालना है या बीज बोना है? फिर भी इसके बाद भी वहां वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े बड़े फल लग रहे हैं, कहीं आंवला लग रहा है, कहीं आम लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, कहीं सीताफल लग रहा है, कहीं फल लग रहा है, कहीं राम फल लग रहा है, कहीं सैतूत लग रहा है, कुछ ना कुछ उसमें लग रहा है। ना किसी ने पानी डाला, ना किसी ने बीज डाला, उसके बाद भी कहीं से कोई आया था, खाकर पटक गया और वो लग गया। उसी तरह मन नहीं है तो भी अगर भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हो, चित्त नहीं है इसके बाद भी अगर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो। आज किसी ने एक प्रश्न भेजा है व्हाट्सएप पर, गुरुदेव एक बात बताइए कि जैसे दिवाली आ गई है, हम दीपावली का काम करेंगे और दीपावली के समय पर हम दुकान पर बैठेंगे और कथा भी थोड़ी थोड़ी सुनना है। मान लो हमारा मन कथा में, अब टीवी हमने लगा ली दुकान के अंदर, दुकान में टीवी चल रही है और हम काम में लगे हुए और कथा नहीं सुन पाए, उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो भी यहाँ शिव महापुराण में वर्णन कर रही है, वो भी कह रही है कि शक्कर रात को खाई चाहे दिन में खाई, पर मीठी की मीठी है। अंधेरे में खाई चाहे उजाले में खाई, वो मीठी की मीठी है। उसी तरह आपके यहाँ टीवी चल रही है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा अपना काम करेगी, तुम अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म करते रहिए, वो अपना काम कब कर जाएगी ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो कथा कब क्रम करके चली जाती है उसका मालूम नहीं पड़ता। बस पहले भी कहा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा भोले कभी ना कभी, वो करेगा। आप अपने कर्म में लगे रहिए, भगवत स्मरण में लगे रहिए। हाँ, यदि 2 क्षण भी आपके यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, एक क्षण की भी सत्संग की आवाज आपके ग्राहक पर, आप पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो उसका सुख आपको ही तो प्राप्त होगा, कहां दूसरे को मिलेगा। उसका एक आनंद अपने को ही प्राप्त होगा, दूसरे को नहीं। महाराज, तारकासुर था राक्षस, असुर था। जब तारकासुर को आते हुए देखते थे तो ब्रह्मदेव खुद भी चले जाते थे, ब्रह्मा जी सामने खड़े नहीं होते थे। तारकासुर को आते हुए देखते थे तो भगवान विष्णु भी वहां से चले जाते थे। न ब्रह्मा उसके सम्मुख में आ रहे हैं, न भगवान विष्णु उसके सम्मुख में आ रहे हैं। पर अब जरा विचार करिए कि भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण को क्या दिक्कत थी? उसको मार सकते थे, उसका संहार कर सकते थे, फिर क्या दिक्कत हो? कहा कि जितना बड़ा वो असुर था, जितना बड़ा वो राक्षस था, उतना बड़ा ही वो शिव का भगत था। जैसे रावण लंकाधिपति लंकेश, रावण लंकेश लंकाधिपति रावण भी ऐसा ही था असुर, राक्षस प्रवृत्ति थी, राक्षस जीव था, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारणवश वो भगवान शिव का उपासक भी था।
वो भगवान शंकर का उपासक भी है और शिव भक्ति में डूबा हुआ है। शंकर का गुणगान वो कर रहा है, दिन रात प्रतिदिन भगवत शिव की स्मरण में डूबा रहता था। वो डूबा है, वो कहे ना, हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब गाइए। हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम ने भी गाया, कृष्ण ने भी गाया, राम ने भी गाया, कृष्ण ने भी गाया, तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान की कथा कह रही है, भाव शुद्ध हो। दिन में खाई तो भी शक्कर मीठी लगी है, रात्रि को खाई तो भी शक्कर मीठी लगी है, अंधेरे में खाई तो भी मीठी लगी है, उजाले में खाई तो भी मीठी लगी। आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो वो कैसा भी आपका भाव हो, तारकासुर का स्वरूप है राक्षस, पर भीतर मन में शिव तत्व समाया, भीतर शिव तत्व है। अच्छा, मनुष्य के भीतर शंकर है, इसको पहचानोगे कैसे? चलो, आज बहुत विचित्र कथा निकली है तो वो भी अपन सुनी लें। कार्तिक मातम में अगर मालूम पड़े आपको, ऐसा ज्ञात हो कि मनुष्य के भीतर शिव है, इसको कैसे पहचानोगे? बोलो जरा जल्दी जल्दी। अब कोई मांग में सिंदूर भर ले तो पहचान आ जाए कि ये शादीशुदा है, पाँव में बिछुड़ी पहन ले तो मालूम पड़ जाए कि शादीशुदा है। अब ना मंगलसूत्र पहनी हो, ना बिछुड़ी पहनी हो, ना मांग भरी हो, तो और वो निकल कर जाए तो उसको कौन पहचानेगा कि ये शादीशुदा है? तो हो सकता है कोई आपसे कह दे कि हम कैसे मान लें कि आपके अंदर शंकर है, पहले प्रकट करके दिखाओ। भाई, पत्थर में अग्नि है तो घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी को घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। शरीर में अग्नि तत्व है, घर्षण करा, हथेली गर्म हो गई। प्रस्तुत कैसे करोगे कि आप में, हम में, सब में शिव है? उसको प्रकट कैसे करोगे? उसको सामने प्रस्तुत कैसा करा जाए? तो स्कंद पुराण में कहा, जहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण में लिखी गई, उसके प्रथम में वर्णन किया गया कि 24 घंटे में से आप 1 मिनट भी आपकी वाणी पर अगर सत्य वचन आया है तो समझ लेना कि शिव आपका है और शंकर आपके अंदर समाहित है। 24 घंटों में से केवल 1 क्षण भी आपकी जिह्वा पर सत्य आ गया तो समझ लेना कि शिव प्रगटा है, शिव सामने प्रकट हुआ है, शिव साक्षी में आया है। अब एक व्यक्ति ने कहा, मैं तो 24 घंटे ही झूठ बोलता हूं। हमने कहा, देखो सत्य निकला कि नहीं निकला। एक व्यक्ति बोला, आप बोल रहे हो कि सत्य निकलेगा तो शिव है, मानो सत्य निकलेगा तो शिव, तो मैं तो 24 घंटे झूठ बोलता हूं। तो हमने कहा, ये सत्य बोला कि नहीं बोला? सत्य तो होएगा, मतलब शिव तत्व प्रत्येक जीव के अंदर है, प्रत्येक मानव के अंदर, चलाचर, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जितने हैं उसमें सब में प्रकट है। अब उसको आप कैसे भी, जैसे कल करवा चौथ गया, कल था ना, है सबका व्रत था, तो किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी एक बात बताओ, आज आप फ्री हो? हमने कहा एक प्रश्न करना है। हमने पूछा क्या? एक तो आज कथा नहीं आ रही। हमने कहा 1 दिन की छुट्टी रखी थी जिससे करवा चौथ का पूजन कर लो, है? रोज महादेव को मनाते हो, आज देव को मना लो, इसलिए पूजन छुट्टी रखी। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ये बताओ, जब भी माताएं जब मेहंदी मंडवाती है
तो मेहंदी मंडवाते समय हथेली में बीच में अपने पति का नाम क्यों लिखाती है? मैंने कहा इतनी सी बात के लिए तूने मैसेज करा, ये तो तू कैसे भी पूछ लेती, अपने रिश्तेदारों से पूछ ले, परिवार में किसी से पूछ ले कि हथेली पे पति का नाम क्यों लिखा। तो कह नहीं, हमने पूछा पर सही जवाब नहीं मिल रहा। हमने कहा सही जवाब बस इतना सा है कि नारी मेहंदी मंडवाती है तो हथेली पे अपना पति का नाम इसलिए लिखवाती है कि पति मेरी मुट्ठी में रहे। अब उसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत? उसने अगला मैसेज लिख के फूल बनाया और हाथ जोड़ के लिख दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना भारी तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अब समझो तो वो बात। क्या होए यशोदा मारे से, तूने लालो बिगाड़ दो वारे से। अब कहे नाम लिखने से होगा कि हम तो यही लिखेंगे कि भाई लिखा होगा तो मुट्ठी में पति रहना चाहिए, इसलिए हाथ पे नाम लिखा। नहीं तो कई हैं, यहाँ शंकर जी का नाम लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो। और बचा कुचा था तो शिव जी का नाम ना जाने कहाँ कहाँ, महाकाल। तुम देखना कहीं मिलेंगे आपको बहुत सारे, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिखे। पर निवेदन है, शब्द लिखने से अच्छा है दिल पर नाम उस महादेव का लिख दीजिए, लिखने की जरूरत ही नहीं, कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार हृदय पर तो लिख कर देखो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। हृदय पर भगवान शिव का नाम, तन पर नाम लिख लोगे, उसका कोई मूल तत्व नहीं है, पर मन पर एक बार लिखा गया तो उसकी मूलता। ताड़कासुर और रावण, कंस, ये जितने भी हुए, इन सब को देख लीजिए, किसी के शरीर पर भले राम नहीं लिखा था, रावण के शरीर पर कहीं विष्णु भगवान का नाम नहीं था, देवाधिदेव महादेव का नाम नहीं था, तारकासुर के शरीर पर कहीं भगवान शिव का नाम नहीं था, पर भले ये ऊपर से राक्षस थे, नाम भले ना लिखा था, पर भीतर आत्मा में तो शिव था, भीतर तो शंकर था। और एक बार शिव अगर भीतर समाहित हो गया, मेरे देव अधिदेव महादेव एक बार अगर आपके भीतर समाहित हो गए, एक बार आपके हृदय में अगर आकर बैठ गए, तो फिर वो चित्तवृत्ति कहीं जा ही नहीं सकती कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा सांवरिया। जब चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित हो जाता है, भगवान इस हृदय बिंदु में जाकर बैठ जाता है, फिर कुछ सुहाता ही नहीं है। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। कई लोग कहते हैं अगरबत्ती लगाकर जाने से क्या होता है, घर में दिया लगाकर जाने से क्या होता है, भगवान के सामने धूप लगाकर जाने में क्या होता है, भगवान के सामने प्रणाम करके जाने से क्या होता है, भगवान को नमन करके जाने में क्या होता है, भगवान को स्नान कराकर, पूजन कराकर, अर्चना कर जाने में, घर पर से जब निकलें तो हम बार बार कहते हैं कि भगवान को 2 अगरबत्ती लगाकर जाओ, धूप बत्ती लगाकर जाओ, चाहे दिया लगाकर जाओ, नहीं लगा के जाओ तो सिर तो झुकाकर जाओ। भगवान के सामने एक बार उसके सम्मुख में पहुंचकर, तुम्हारे घर में जो छोटा सा मंदिर हो, तुम्हारे घर में जो छोटा सा शिवलिंग हो, तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, कृष्ण हो, राधा हो, जो भी तुम्हारे घर में विराजमान है, कम से कम उसके सामने एक बार पहुंचकर इसके बाद जाओ। पीटी उषा दौड़ में पहले निकलती है,
एक बार इंटरव्यू में आया था, उससे पूछा गया कि तुम दौड़ती हो तो इतनी आगे कैसे निकल जाती हो? पीटी उषा ने कहा, मेरी मां ने कहा था जब तू कहीं कंपटीशन में जाएगी तो ठाकुर जी का दर्शन कर कर जाना, और जब पहला घुटना तू जमीन पर टेके और दौड़ने की तैयारी करे, उस समय तेरे मन में यह भाव आना चाहिए कि भगवान कृष्ण तेरी माखन की मटकी लेकर भागा है और तू उसको पकड़ने के लिए जा रही है। पड़ोसी को मत देखना, बस कृष्ण को देखना, और कृष्ण को पकड़ने के लिए जाएगी तो यह पक्का है कि दुनिया के लोग पीछे रह जाएंगे, तू आगे निकल जाएगी। और वही करती है वो। सामने उसको लगता है कि मेरा कृष्ण दौड़ कर जा रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास करती है, काना काना रुक, और दौड़ती है और कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो कब मंजिल सामने आ जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। उसी तरह हमारा शास्त्र कहता है, हम जब भगवान के सामने धूप लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, धूपबत्ती लगाकर, दिया लगाकर हम किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे दुकान पर जाओ, व्यापार में जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, व्यवसाय में जाओ, तुम भगवान के आगे धूप लगाकर जा रहे हो, तो यह सिद्धता है कि तुम्हारा जिस दिन भर का कर्म होगा वो सफलता की ओर बढ़ते चले जाएगा। कौन पानी देने गया, कौन बीज बोने गया, कौन गया वहाँ कि यहाँ पानी डालना है या बीज बोना है, फिर भी इसके बाद भी वहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े बड़े फल लग रहे हैं, कहीं आंवला लग रहा है, कहीं आम लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, कहीं सीताफल लग रहा है, कहीं फल लग रहा है, कहीं राम फल लग रहा है, कहीं सैतूत लग रहा है, कुछ ना कुछ उसमें लग रहा है। ना किसी ने पानी डाला, ना किसी ने बीज डाला, उसके बाद भी कहीं से कोई आया था, खाकर पटक गया और वो लग गया। उसी तरह मन नहीं है तो भी अगर भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हो, चित्त नहीं है इसके बाद भी अगर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो। आज किसी ने एक प्रश्न भेजा है व्हाट्सएप पर, गुरुदेव एक बात बताइए कि जैसे दिवाली आ गई है, हम दीपावली का काम करेंगे और दीपावली के समय पर हम दुकान पर बैठेंगे और कथा भी थोड़ी थोड़ी सुनना है। मान लो हमारा मन कथा में, अब टीवी हमने लगा ली दुकान के अंदर, दुकान में टीवी चल रही है और हम काम में लगे हुए और कथा नहीं सुन पाए, उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो भी यहाँ शिव महापुराण में वर्णन कर रही है, वो भी कह रही है कि शक्कर रात को खाई चाहे दिन में खाई, पर मीठी की मीठी है। अंधेरे में खाई चाहे उजाले में खाई, वो मीठी की मीठी है। उसी तरह आपके यहाँ टीवी चल रही है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा अपना काम करेगी, तुम अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म करते रहिए, वो अपना काम कब कर जाएगी ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो कथा कब क्रम करके चली जाती है उसका मालूम नहीं पड़ता। बस पहले भी कहा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा भोले कभी ना कभी, वो करेगा। आप अपने कर्म में लगे रहिए, भगवती स्मरण में लगे रहिए। हाँ, यदि 2 क्षण भी आपके यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, एक क्षण की भी सत्संग की आवाज आपके ग्राहक पर, आप पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो उसका सुख आपको ही तो प्राप्त होगा, कहां दूसरे को मिलेगा। उसका एक आनंद अपने को ही प्राप्त होगा, दूसरे को नहीं। महाराज, तारकासुर था राक्षस, असुर था। जब तारकासुर को आते हुए देखते थे तो ब्रह्मदेव खुद भी चले जाते थे, ब्रह्मा जी सामने खड़े नहीं होते थे। तारकासुर को आते हुए देखते थे तो भगवान विष्णु भी वहां से चले जाते थे। न ब्रह्मा उसके सम्मुख में आ रहे हैं, न भगवान विष्णु उसके सम्मुख में आ रहे हैं। पर अब जरा विचार करिए कि भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण को क्या दिक्कत थी? उसको मार सकते थे, उसका संहार कर सकते थे, फिर क्या दिक्कत है? कहा कि जितना बड़ा वो असुर था, जितना बड़ा वो राक्षस था, उतना बड़ा ही वो शिव का भगत था। जैसे रावण लंकाधिपति लंकेश, रावण लंकेश लंकाधिपति रावण भी ऐसा ही था असुर, राक्षस प्रवृत्ति थी, राक्षस जीव था, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारणवश वो भगवान शिव का उपासक भी था।
वो भगवान शंकर का उपासक भी है और शिव भक्ति में डूबा हुआ है। शंकर का गुणगान वो कर रहा है, दिन रात प्रतिदिन भगवत शिव के स्मरण में डूबा रहता था। वो डूबा है, वो कहे ना, हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब गाइए। हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ राम ने भी गाया, कृष्ण ने भी गाया, राम ने भी गाया, कृष्ण ने भी गाया, तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
कह रही है, भाव शुद्ध हो। दिन में खाई तो भी शक्कर मीठी लगी है, रात्रि को खाई तो भी शक्कर मीठी लगी है, अंधेरे में खाई तो भी मीठी लगी है, उजाले में खाई तो भी मीठी लगी। आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो वो कैसा भी आपका भाव हो, तारकासुर का स्वरूप है राक्षस, पर भीतर मन में शिव तत्व समाया, भीतर शिव तत्व है। अच्छा, मनुष्य के भीतर शंकर है, इसको पहचानोगे कैसे? चलो, आज बहुत विचित्र कथा निकली है तो वो भी अपन सुनी लें। कार्तिक मातम में अगर मालूम पड़े आपको, ऐसा ज्ञात हो कि मनुष्य के भीतर शिव है, इसको कैसे पहचानोगे? बोलो जरा जल्दी जल्दी। अब कोई मांग में सिंदूर भर ले तो पहचान आ जाए कि ये शादीशुदा है, पाँव में बिछुड़ी पहन ले तो मालूम पड़ जाए कि शादीशुदा है। अब ना मंगलसूत्र पहनी हो, ना बिछुड़ी पहनी हो, ना मांग भरी हो, तो और वो निकल कर जाए तो उसको कौन पहचानेगा कि ये शादीशुदा है? तो हो सकता है कोई आपसे कह दे कि हम कैसे मान लें कि आपके अंदर शंकर है, पहले प्रकट करके दिखाओ। भाई, पत्थर में अग्नि है तो घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी को घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। शरीर में अग्नि तत्व है, घर्षण करा, हथेली गर्म हो गई। प्रस्तुत कैसे करोगे कि आप में, हम में, सब में शिव है? उसको प्रकट कैसे करोगे? उसको सामने प्रस्तुत कैसा करा जाए? तो स्कंद पुराण में कहा, जहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण में लिखी गई, उसके प्रथम में वर्णन किया गया कि 24 घंटे में से आप 1 मिनट भी आपकी वाणी पर अगर सत्य वचन आया है तो समझ लेना कि शिव आपका है और शंकर आपके अंदर समाहित है। 24 घंटों में से केवल 1 क्षण भी आपकी जिह्वा पर सत्य आ गया तो समझ लेना कि शिव प्रगटा है, शिव सामने प्रकट हुआ है, शिव साक्षी में आया है। अब एक व्यक्ति ने कहा, मैं तो 24 घंटे ही झूठ बोलता हूं। हमने कहा, देखो सत्य निकला कि नहीं निकला। एक व्यक्ति बोला, आप बोल रहे हो कि सत्य निकलेगा तो शिव है, मानो सत्य निकलेगा तो शिव, तो मैं तो 24 घंटे झूठ बोलता हूं। तो हमने कहा, ये सत्य बोला कि नहीं बोला? सत्य तो होएगा। मतलब शिव तत्व प्रत्येक जीव के अंदर है, प्रत्येक मानव के अंदर, चलाचर, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जितने हैं उसमें सब में प्रकट है। अब उसको आप कैसे भी, जैसे कल करवा चौथ गया, कल था ना, है सबका व्रत था, तो किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी एक बात बताओ, आज आप फ्री हो? हमने कहा एक प्रश्न करना है। हमने पूछा क्या? एक तो आज कथा नहीं आ रही। हमने कहा 1 दिन की छुट्टी रखी थी जिससे करवा चौथ का पूजन कर लो, है? रोज महादेव को मनाते हो, आज देव को मना लो, इसलिए पूजन छुट्टी रखी। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ये बताओ, जब भी माताएं जब मेहंदी मंडवाती है तो मेहंदी मंडवाते समय हथेली में बीच में अपने पति का नाम क्यों लिखाती है? मैंने कहा, इतनी सी बात के लिए तूने मैसेज करा, ये तो तू कैसे भी पूछ लेती, अपने रिश्तेदारों से पूछ ले, परिवार में किसी से पूछ ले कि हथेली पे पति का नाम क्यों लिखा।
तो कह नहीं हमने पूछा पर सही जवाब नहीं मिल रहा। हमने कहा सही जवाब बस सही इतना सा है कि नारी मेहंदी मंडवाती है तो हथेली पे अपना पति का नाम इसलिए लिखवाती है कि पति मेरी मुट्ठी में रहे।